ये जो महंगाई है इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कभी हमने नहीं देखी कि 12-15 महीने में, एक साल में 100% इजाफा हो गया चीज़ों में, इतनी महंगी होगी। देखिए, महंगाई तो पिछले दौर में भी थी और ये 16 महीने में 76 साल तारीख का रिकॉर्ड टूटा है। प्रिसाइसली पीडीएम गवर्नमेंट कभी भी हमने नहीं देखा। हाँ। और मेरा ख्याल है हमारी नस्लें जो बूढ़े हुए, जो आने वाली नस्लें, सब अभी परेशान हाल हैं। अब आप देखें कि डॉलर 105 रुपये तक बढ़ जाए तो इम्पोर्टेड आइटम दालों के हैं, 80% तो हमारा इम्पोर्ट है। अब जाहिर सी बात है 80% इम्पोर्ट होगा। कितनी चीजें मतलब ग्रोसरी के हवाले से बात करें तो कितनी चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं? आप चाय की पत्ती, तेल ले लें, आप घी ले लें, आप दालें ले लें, आप कौन कौन सा दूध पाउडर ले लें, क्या क्या मंगा रहे हैं आप, सब चीज़ तो इम्पोर्ट है। अब जाहिर सी बात है ग्रोसरी आइटम में आपको हर चीज़ देनी है। अब मसला सबसे बड़ा ये है कि चावल के रेट, जो हमारा अपना क्रॉप है, चावल के रेट डबल क्यों? देखें, गवर्नमेंट रेट नहीं है। देखिए, आप मैं अंदाज़ा बताता हूँ आपके, चावल बासमती का जो रेट था 16 महीने पहले, सुपर बासमती का 200 रुपये किलो था। लेकिन होलसेल में 375 है और रिटेल में लेने जाएंगे 425 रुपये किलो है। 200 वाली चीज। जी सर, जी सर, ठीक। और जब आप एक मुझे याद आ रहा है कि लास्ट एक दफ़ा प्रोग्राम में आए थे और इस वक्त ये हो रहा था, बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे आपके जनाब, वो इतना इन्फ्लक्स आ जाएगा, चीज़ें इतने कंटेनर्स आके रुके हुए, अभी डॉलर्स मिलेंगे, इनकी एलसी क्लियर होगी, ये सारी दालें चावल जो है ये यहाँ से वापस जाना नहीं है, लोकल मार्केट के अंदर जो है खपत होगी, इनकी चीज़ें नीचे आएंगी। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। देखें, जब आप डॉलर को आप देखें 219 रुपये या मेरा ख्याल है 190 के करीब था, आज 300 के करीब पहुंच चुका है। आप उसको देखें ना, 33% तो इजाफा हो चुका है। अब आप ग्रोसरी आइटम ले लें, चाय की पत्ती ले लें, कुछ भी ले लें आप, 1000 रुपये की चीज़ होती थी, आज 1600 रुपये 1800 रुपये में चाय की पत्ती है। दूध, मिल्क पाउडर, आज गरीब लोग दूध के लिए बच्चों के दूध के लिए परेशान है। आप एक तनख्वाहदार तबका बिजली का बिल तक भर सकता है? आप सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, आप मुझे बता दें, क्या 1 लीटर पेट्रोल में वो अपने घर आना जाना कर सकता है? नहीं। सैलरीज देखें, सैलरी 30,000 की सैलरी वाला क्या घर में खाएगा? आप बता रहे हैं एक वक्त की रोटी खा सकता है? चीनी जो हमारा अपना क्रॉप था, 300 रुपये मन गन्ना फिक्स हुआ था, और इसके रेट 83 की कॉस्टिंग नफे के साथ आती है। लेकिन अलमिया इस मुल्क का कि कोई रेट ही नहीं है। 160 रुपए किलो, डबल रेट होते हैं कभी? खरबों रुपए में नफा कमा कौन रहा है? मिडिलमैन, सट्टा माफिया, शुगर मिल मालकान, कार्टेल। और दूसरा लम्हा फिक्र ये है कि जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई 2.5 लाख टन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी, जाहिर सी बात है 2.5 लाख टन का, उसके ऊपर उन्होंने 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट भी किया और फिर स्टे ऑर्डर आ गया शुगर मिल मालकान की तरफ से, और आज तक वो बेलगाम चले जा रहे हैं। स्टे पे आला अदलिया से मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि ये स्टे की वजह से रेट ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, अब स्टे 5 सितंबर को नहीं, मुझे ये बताइए सर कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, कंटेनर्स आ रहे हैं, शिपमेंट्स आ रही हैं तो पोर्ट पे क्या सूरत हाल है? एलसीज, डॉलर अभी भी नहीं है हमारे पास, प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं कि जो आप कह रहे थे ना 6 महीने पहले की बातें, वो आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें इम्पोर्ट से भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो कोस्टिंग कैसे बढ़ रहे हैं, कोस्टिंग बारे में नहीं आ रहा ना। देखिए, आप वो पहले वाली कोस्टिंग में वो बेच नहीं सकते, आगे वाली कोस्टिंग में खरीद नहीं सकते, क्या बेचें क्या खाएं। मैं तो आटे की भी बात करता हूं आपसे कि जब आप रिजर्व प्राइस 100 रुपए किलो था, तो आज 130 रुपए में गंदम क्यों बिकती है? 30% प्लस जखीरा है ना। सिंध के गोदाम देख लें, दूसरे गोदाम देख लें, जखीरा है। शुगर का भी जखीरा है। मैं बोलता हूं 8 लाख टन। सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म की जो बात की, सपोर्ट प्राइस जब हम ऊपर रख देंगे किसी भी चीज़ की, आप ये कहते हैं कि जनाब हम हारी किसान जो है उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, सपोर्ट प्राइस वेदर वो गंदम की हो या फिर गन्ने की हो, और फिर कहते हैं कि जनाब जो है चीनी भी सस्ती बने, आप चाहते हैं कि रोटी भी सस्ती हो, वैसे कैसे मुमकिन होगा? सपोर्ट प्राइस के ऊपर तो लिंक है। सपोर्ट प्राइस पे लिंक है, आप मेरी बात माने, उन किसानों को फायदा होता है जो 300 रुपए में गन्ना लिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो माफिया करते हैं ना, वो तो उनको शुगर मिल के बाहर जाके, शुगर मिल के बाहर MNA MPS उनके रिश्तेदार सभी लगे पड़े हैं। सवाल ये होता है ये अरबों में नहीं है, ये खरबों में है। मैं तो अपील करूंगा आला अदलिया से भी कि देखें कि ये स्टे ऑर्डर हुआ है, और इस स्टे ऑर्डर को आला अदलिया से भी दरख्वास्त है कि उसको देखें
और इस पे ज़रा इम्प्लीमेंट हो। बात असल में गवर्नेंस की, क्योंकि आला अदलिया ने इससे पहले, मुझे याद है बहुत देर से पहले इंटरवीन किया था और जोर था कि मेरे ख्याल से 40 रुपए किलो चीनी बेची जाए, लेकिन चीनी नहीं थी मार्केट में, याद है आपको? याद, तो मुझे याद अच्छी तरह याद है ना। हाँ। तो वो बजाय इसके कि हम गवर्नेंस के ऊपर हम करें, हम क्यों कोर्ट्स और ये सारी चीजें, हम तो गवर्नेंस के ऊपर। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, गवर्नर्स पे भी तवज्जो हो ना। ठीक है, स्टे तो उन्होंने दिया एक्सपोर्ट की मद में के 90 रुपए, लेकिन आज अलमिया है कि वो बढ़ाए जा रहे हैं। वो स्टे की, यानी स्टे का वो लिया हुआ है, उन्होंने बेग ली हुई है कि जी हमने तो बढ़ाए जाना है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक और भी तजवीज़ दूंगा कि जैसे आपने देखा होगा कि लोग अब बिलक रहे हैं। देखें, रोटी ना हो एक वक्त की, या 25-30 हज़ार वाला लाख वाला भी पूरा नहीं कर सकता, बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, 2 वक्त की रोटी का मसला है, कपड़ा नहीं पहन सकता। आप किसी दुकानों पे चले जाएं जिस पे एहतजाज हो रहा था बॉर्डर मार्केट पे भी, उन दुकानदारों को पूछे आपकी सेल क्या है, वो अपने एम्प्लॉइज को फारिग कर रहे हैं। बड़ी डिस्पैरिटी है ना इसमें। आप अगर ब्रांडेड की तरफ चले जाएं तो वहां पे अगर लूट के हिसाब से वो जो सेल लगी हुई है वहां पे मारधाड़ चल रही है। देखें, वो कितना परसेंट लोग हैं, 2%, लेकिन आप 3.5 करोड़ को 2% पे काउंट करें, कितने लोग होते हैं? वो तो काउंट ही नहीं करना। आप उन काउंट करें, आप सदर में चलें, दूसरी मार्केटों में चलें, कोई खरीदी है? वो कुछ नहीं है, बैठे हुए ऐसे वेले बैठे हुए हैं। वो अपने एम्प्लॉइज को फारिग कर रहे हैं। इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री अब फारिग हो रही हैं। मैं BMGN के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला साहब भी, मैंने एहतजाज में मैं लेटा भी, मैंने एहतजाज भी किया, मेरा कोई जाती इख्तलाफ नहीं था उनसे। चेंबर क्या कर रहा है इसमें? देखिए, मैं आपको बोलता हूं कि चेंबर का एक रोल होना चाहिए। चेंबर एक बाप की जगह पे होती है, जो ताजिर तंजीमों होती हैं उनकी बाप कहलाती है चेंबर ऑफ कॉमर्स। जाहिर सी बात है, 38,000 नुमाइंदे, वो जो छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, दुकानदार हजरात, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर सभी होते हैं ना। जाहिर सी बात है, उनके कंसल्ट में आप देखें कि उनके एम्प्लॉयज, उनके जो फैक्ट्रीज, उनके जो घर वाले सभी परेशान हैं। कोई बचा हुआ तो नहीं है ना। सही है। हम यही बोलते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट है इन तमाम चीजों। देखिए, मैं आपको बताऊं, उनसे मैं आपके टीवी के तवज्जुह से उनसे भी माजरत खाऊं, जुबैर मोतीवाला साहब से भी, कि देखें, मैंने आवाम के लिए आवाज़ बुलंद की है। मैंने ये नहीं कहा कि जी, मैं ये कहता हूं कि आप भी आवाज़ उठाएं, इस धरनों में शिरकत करें, या कहीं आवाज़ पब्लिक के लिए जानी चाहिए। सर, अब होगा क्या ये, मतलब 300 रुपए डॉलर, 290, 300 का पेट्रोल, कुछ उम्मीद है केयर टेकर गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी? अगर करे तो कैसे करे, क्या प्रायोरिटी? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, केयर टेकर गवर्नमेंट जिस स्पीड से जा रही है, अभी तो आए हुए कितना टाइम हुआ आप बता दें मुझे जरा। 2-3 दिन हुए, 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मान लिया आपकी बात। मैं ये कह रहा हूं कि 20 रुपए पेट्रोल, 23 रुपए पेट्रोल बढ़ा देना, 1 महीने के अंदर हुआ है ये, सही 37 रुपए। और आप जो बिजली का बिल कहते हैं कि 7.5 रुपए, और अभी जो अनाउंस आ रही है 4 रुपए 28 पैसे की आ रही है। तो मुझे आप बता दें, क्या घर में रह के बाहर रोडों पे बैठ जाएं? क्या करें? फैमिलीज कहां जाएं? ये तो मैं पूछ रहा हूं ना, आवाम क्या करेगी? फैमिलीज कहां जाएंगी? बच्चे कहां जाएंगे? हाँ, राइट हो जाएंगे सर। यहाँ तो देखें, बिजली के बगैर मर्द सो सकता है, वो बच्चों को सुला सकता है, वो लेडीज को, फैमिलीज के अपनी माँ बहन, वो कहां ले जाए? कहां से पंखा चलाए, कहां से लाइट खोले? मुझे आप बताएं, एक वक्त की रोटी अगर आप लेने जाएं, 25 रुपए की एक रोटी है। गैस हमारे यहाँ है नहीं। अगर आप 5 आदमियों के लिए रोटी ले जाते हैं 10, तो आपको 30,000 रुपए तो खाली रोटी में लग जाते हैं।